उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को एक सशक्त मंच प्रदान करना है ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ा सकें और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम की कवरेज में बताया गया है कि मेला चंपा देवी पार्क में चल रहा है और 10 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के संकेत के अनुरूप स्थानीय उत्पादों पर जोर दिया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश के सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के समर्थन, आत्मनिर्भर भारत के संदेश और देहाती अर्थव्यवस्था के विकास पर बल दिया। रविशंकर ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन और उद्योगों को मजबूत किया जा सकता है, खासकर हस्तशिल्प, खादी और ग्रामीण व्यापार में। उन्होंने जनता से स्थानीय उत्पादों के उपयोग और प्रवासी शहर के बीच ऋण समझौतों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि गोरखपुर जैसे जिलों में आत्मविश्वास और आर्थिक सुधार दिखें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों को याद करते हुए पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुलायम सिंह ने समाजवाद की धारणा और समाज के कमजोर वर्गों के लिए अथक संघर्ष सिखाया। उन्होंने बतौर नेता जनता के प्रति समर्पण और जनसेवा के रास्ते पर चलने का संदेश दिया ताकि समानता, न्याय और सामाजिक भाईचारा मजबूत बने। यह अवसर सैफई में श्रद्धांजलि समारोहों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भावुक संकल्प भी ले आया कि नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाकर समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया जाए। एनडीए के सीट बंटवारे पर दबाव और गतिविधियां तेज। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के बाद संयुक्त घोषणा संभव है और एनडीए में कोई भ्रम नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 3-4 दिनों में संयुक्त घोषणा की उम्मीद है और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर एनडीए सहयोगी दलों के बीच चर्चा चल रही है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधन अपने अपने साझा घोषित संकेतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों की पहली सूची समेत प्रमुख निर्णय जल्द ही घोषणा के चरण में पहुंचे हुए दिखते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताजी के सम्मान में संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नेताजी ने समाजवाद की विचारधारा दी और संविधान की रक्षा की संदेश पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के हित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अखिलेश ने गांधी समाजवादी मूल्यों को पुनः प्रस्थापित कर पॉपुलर डेमोक्रेटिक अलायंस के एकजुट रहने का संकल्प दोहराया और कहा कि समाजवादी संविधान को संजीवनी कहते हैं, जिसकी रक्षा हर स्थिति में करनी है। नेताजी के आदर्शों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संगठित रहने का आह्वान किया। बिहार चुनाव पर तेज राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार हो या कहीं और शासन सुशासन से बनती है और एनडीए फिर से सत्ता में बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग साजिश रच रहे हैं वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता सरकार के स्पष्ट प्रदर्शन और नागरिक सुविधाओं के लाभ से सहमत है। आचार संहिता के बाद ही चुनाव और सीट बंटवारे जैसी समस्या स्पष्ट हो पाएगी और संयुक्त घोषणा की उम्मीद है। नकवी ने कहा कि एनडीए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है और जनता से विश्वसनीय शासन के पुनः चयन का आह्वान किया। बीजेपी और शिवसेना के भीतर पोस्टर प्रचार और राजनीतिक सवाल जवाब तेज हैं। संजय राउत ने कहा कि मुंबई शहर में पीएम स्टार पोस्टर लगे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पोस्टर राजनीतिक विरोध को उभार कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बयान आगामी चुनावी माहौल में विपक्षी दलों के प्रतिक्रियात्मक आरोप प्रत्यारोप को दिखाता है। बेकी शिंदे फडणवीस गुटों के बीच गठजोड़ स्थिति भी संशय पैदा कर रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर कहा, वो कहां जाएंगे? एनडीए के सहयोगियों में उनसे नाता तोड़ने की हिम्मत नहीं है। साथ ही मंत्रालय का लालच भी है। अगर एनडीए 10 सीटें देता है तो वे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी के दावे पर प्रतिक्रिया तेज है।
जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी के साहस भरे घोषणा को संविधान से परे बताया और कहा कि नौकरी की गारंटी जैसी घोषणाएं संभव नहीं, क्योंकि वादे और कानून में फर्क होता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो 20 महीनों में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम लाया जाएगा। विपक्षी दल इसे व्यावहारिक क्रियान्वयन से दूर मानते हैं, पर आरजेडी इसे सामाजिक न्याय के एक बड़े कदम के रूप में प्रस्तावित कर रहा है। हरियाणा के दर्दनाक मामले ने एक बार फिर देश में जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक दबाव पर गहरी बहस तेज कर दी है। पूरण कुमार हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ी खबर भारतीय प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाती है। आम आदमी पार्टी ने इसे संस्थागत भेदभाव का मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई है, साथ ही सुरक्षा और न्याय की आवाज उठाई है। परिवार के सदस्य और समर्थक न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि आरोपी मिलकर सजा पाएं और सिस्टम में सुधार संभव हो सके। यह घटना संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सतर्कता की एक बार फिर याद दिलाती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।